पर को देखना, संसार बढ़ाना, स्वयं को देखना, संसार घटाना। हे भगवान, जब तक जीवन में संघर्ष नहीं होगा तब तक हम कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। दूध गर्म करने के लिए पहले बर्तन को गर्म होना पड़ता है, तब ही दूध गर्म होता है। उसी प्रकार हमें अपने गुण प्रकट करने के लिए संयम की साधना करनी होगी। इस शरीर को तपाना होगा। जब तक हम इस शरीर को नहीं तपाएंगे तब तक अपने गुणों को कैसे प्राप्त करेंगे, जो हमारे आत्मा में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य जैसे गुण प्रकट करने की शक्ति है, पर वह शक्ति अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है। वो शक्ति आपके गुणों से अनुराग करने से वो शक्ति भी हमें प्राप्त होती है। जो मुनिराज होते हैं वह आपके गुणों में लीन हो जाते हैं। आचार्य मानतुंग गोस्वामी जी वह 48 कोठों के अंदर, उन 48 सालों के अंदर जो बेड़ियों से चारों ओर से जकड़े हुए हैं, फिर भी उन्हें कहीं कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। वह उन बेड़ियों के बीच में भी, उन सांकलों के बीच में भी, उन 48 सालों के बीच में भी, उन कोठों के बीच में भी, और आपके ध्यान, आपके गुणगान में लीन हैं। और एक एक काव्य के अंदर एक एक अक्षर बीजाक्षर मंत्र की रचना जिन्होंने की है वह अद्भुत, अद्वितीय, प्रशंसनीय है। हे भगवान, एक एक काव्य में अपार शक्ति भरी हुई है। जो व्यक्ति एक काव्य का भी स्मरण कर लेगा, एक काव्य का भी मेडिटेशन कर लेगा, उसको 56 बीजाक्षर मंत्रों की, जो 56 बीजाक्षर मंत्रों की जो एक काव्य के द्वारा आराधना करेगा, वह मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक प्रॉब्लम से मुक्त हो जाएगा। हे भगवान, एक एक काव्य में अनंत शक्ति का भंडार भरा हुआ है। हे भगवान, एक एक काव्य में आचार्य मानतुंग गोस्वामी ने किसी में सूर्य के द्वारा उपमा दी है, तो किसी में चंद्रमा के द्वारा उपमा दी है, किसी में जल के द्वारा उपमा दी है, किसी में एक बाल की उपमा दी है, किसी में अपने आप को लघु प्रकट किया है। हे भगवान, आचार्य मानतुंग गोस्वामी जिनके अंदर इतना ज्ञान का भंडार भरा हुआ, और वो अपने आप को इतना लघु प्रकट कर रहे हैं, इतना लघु प्रकट कर रहे हैं, और हमको कुछ भी नहीं आता, तब भी हम अपने आप में, अपने अहंकार में कितना डूब जाया करते हैं। लगता है अगर लघुता सीखनी हो तो आचार्य मानतुंग गोस्वामी जी से सीखना चाहिए। अगर लघुता सीखनी हो, विनम्रता, नम्रता सीखनी हो तो आचार्य मानतुंग गोस्वामी जी से सीखना चाहिए। जो इंसान, जो मनुष्य, जो भक्त एक बार आचार्य मानतुंग गोस्वामी जी के द्वारा रचित काव्यों में, उस भागवतांबर जी स्तोत्र में एक बार अपने मन को लगा दिया, एक बार उसमें डूब गया, फिर वह संसार परिभ्रमण नहीं करेगा, वह संसार से मुक्त हो जाएगा। ऐसी आचार्य मानतुंग गोस्वामी जी के द्वारा उस भागवतांबर जी स्तोत्र में शक्ति है। हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, जिस प्रकार
राजा के अधीन घूमने वाले व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता है। इसी प्रकार आपके भक्ति करने वाले, आपका गुणगान करने वाले को कहीं कोई समस्या नहीं आ सकती, कहीं कोई परेशानी नहीं आ सकती, क्योंकि जो आपकी भक्ति में, आपके गुणों में लीन हो जाता है, फिर उसको कोई भी कर्म बाल बाका नहीं कर सकते। हे भगवान, आपके गुणगान करने से 8 कर्म रूपी शत्रु हैं, वह भी नष्ट हो जाते हैं आपकी भक्ति के माध्यम से। इसलिए हमें हमेशा प्रभु की भक्ति, स्मरण, गुणगान अपने आप में रहकर अंदर जितना गहराई में डूबते चले जाएंगे, उतना ही हम लाभ लेते चले जाएंगे। और जिस प्रकार आचार्य मानवतम गोस्वामी जी अपने आप में डूबते गए और उस आत्मा की, उस अनंत सुख की अनुभूति जो आपके गुणों में उन्होंने की है, वही शक्ति मुझे भी प्राप्त हो, ऐसी भगवान हम सबकी भावना है। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। चलते हैं आचार्य मानवतम गोस्वामी जी की वह कृति। आचार्य मानवतम गोस्वामी जी ने अपने भक्ति भरे भावों से और प्रभु का गुणगान, प्रभु की महिमा को बतलाने का, प्रभु की महिमा गुणगान गाने का प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास की ओर हम भी चलते हैं। क्या भाव दर्शाया है 15वें काव्य में? चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभे नीतं मनागपि मनो न विकारे मार्गम् कल्पान्ते काले मरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। हे भगवान, यदि ते माने आपका, मनः माने आपका मन, त्रिदशांगनावेर देवांगनाओं की द्वारा, अपि माने भी देवांगनाओं के द्वारा भी, विकार मार्गम विकारी भावों को नानीतम नहीं प्राप्त होता है। हे भगवान, आपका मन देवांगनाओं के द्वारा भी विकारी भावों को प्राप्त नहीं होता है। अन्यत्र इसमें चित्रम के क्या आश्चर्य है? आश्चर्य ही क्या है? चलिता चले न, पर्वतों को चलायमान करने वाले, कल्पांत काल, इसी प्रलय काल की मरुता माने पवन से, वायु के द्वारा, किम माने क्या, कदाचित कभी, मंद्राद्रि शिखरम सुमेरु पर्वत का शिखर चोटी, चलितम चलायमान हुआ है, हिलाया गया है, अर्थात नहीं हिलाया गया। ऐसा क्या उस प्रलय काल की हवा से, उस प्रलय काल की वायु के द्वारा क्या सुमेरु पर्वत हिलाया जा सकता है? नहीं। ऐसे ही हे भगवान, आपका मन देवांगनाओं के द्वारा विकारी भावों को प्राप्त हो सकता है? नहीं नहीं, कभी नहीं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हे तपोधन, आपकी शुक्ल ध्यान मंडित तेजों में जो मूर्ति को डिगाने में स्वर्ग की लावणमयी अनुपम अप्सराएं भी सफल नहीं हो सकी, अर्थात आपके ध्यान को भंग नहीं कर सकी। आपका मनोबल इतना स्ट्रांग है
पावरफुल है कि आपको दुनिया की, आपको संसार की, तीनों लोगों की कोई भी वस्तु आपके मन को हिला नहीं सकती। स्वर्ग की देवांगनाएं भी आपके मन को डिगा ना सकी, अर्थात आपके ध्यान को भंग नहीं कर सकी और ना ही आपकी स्वाभाविक प्रणति को वैभाविक प्रणति की ओर रंच मात्र भी खींच सकी। इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है भगवान, क्योंकि कल्पांत काल अर्थात प्रलय काल की वह तेज आंधी वह छोटे मोटे पर्वतों को भले ही कंपायमान कर दे, परंतु क्या सुमेरु जैसे पर्वत को, विशाल पर्वत की चोटी को हिला सकेगी? नहीं नहीं, कभी नहीं हिला सकेगी। हे भगवान, जैसे आपका मनोबल स्ट्रांग है, पावरफुल है, आप ध्यान में लीन हो जाते हो तो आपका मन कोई नहीं डिगा सकता। जैसे पारसनाथ भगवान ध्यान में लीन थे और वह कमठ कितने सारे ओले पत्थर बारिश कितने उपसर्ग किए, लेकिन भगवान अपने ध्यान में लीन थे। वह अपने आप उनको कोई डिगा नहीं पाया। हे भगवान, वह तो तीर्थंकर प्रभु बनने वाले थे, वे तो पार्श्वनाथ भगवान थे, मोक्ष जाने वाले थे, सिद्ध सलाह को प्राप्त करने वाले थे। लेकिन सामान्य व्यक्ति भी जब आपके ध्यान में लीन हो जाता है, आपकी भक्ति में तल्लीन हो जाता है, तो वह भी उसे भी कोई डिगा नहीं सकता अगर आपकी सच्ची भक्ति में लीन हो जाए तो। और उन जितना मनोबल वर्तमान में सामान्य व्यक्ति का तो मनोबल कोई डिगा सकता है, पर आपका मनोबल डिगाना कोई सामान्य चीज नहीं है। हे भगवान, अगर जैसे आपने ध्यान किया, अपने मनोबल को मजबूत किया, ऐसी ही शक्ति हमें मिल जाए जैसी आचार्य मानवतम स्वामी जी ने अपने अंतरंग में जो भक्ति, अपने अंतरंग से जो भक्ति की है, इस स्तोत्र के माध्यम से एक एक काव्य में दर्शाया है, आपका गुणगान किया है, आपके गुणों की महिमा बतलाई है। ऐसे ही हमारा भी मनोबल मजबूत हो जाए, हम तो यही भावना बातें हैं भगवान। जिसका मन महान होता है उसका जीवन भी महान होता है, और जिसके मन में विकार पलता है उसका जीवन कभी महान नहीं होता। इसलिए हमेशा जीवन में जीने की कला सीखना चाहिए। बहुत से लोग बड़ी जल्दी नर्वस हो जाते हैं, जरा जरा सी बातों का बुरा मान लेते हैं। नहीं, जो भगवान का सच्चा अच्छा भक्त होता है वो कभी किसी की बातों में नहीं आता है, और वह भगवान की भक्ति में इतना तन्मय हो जाता है कि भगवान की भक्ति करने से भक्त एक दिन भगवान बन जाता है। वह कंकड़ से शंकर बन जाता है, वह जीरो से हीरो बन जाता है, वह आत्मा से परमात्मा की ओर परमात्मा बन जाता है। तो उस परमात्मा की ओर हम भी चलते हैं, उस परमात्मा का ध्यान हम भी करना चाहते हैं। हे भगवान, आपके गुण अनंत गुण, आपके अनंत गुणों से अनुराग करना, आपके गुणों का चिंतन करना, आपके गुणों का मनन करना, आपके गुणों का ध्यान करना, ये सब कर्म निर्जरा का कारण है। और भगवान, मन को महान बनाने के लिए विकार रहित बनना पड़ेगा। अगर हमें अपने मन को स्ट्रांग बनाना है, अगर हमें अपने मन को मजबूत बनाना है, तो हमें बाह्य पदार्थों में उलझना नहीं होगा। हे भगवान, जो बाह्य पदार्थों में उलझता है, जो इधर उधर की चर्चा में उलझता है, वह कभी अपने मन को स्ट्रांग नहीं बना सकता। अपने मन को स्ट्रांग बनाने के लिए तो हमें भगवान की भक्ति आराधना करनी होगी, और जब हम भगवान की भक्ति
तन में होकर करेंगे तो हमें बाहर के विकल्प हमें एहसास ही नहीं होंगे। और जिनको बाहर के विकल्प नहीं छूते हैं वही तो स्ट्रांग बनते हैं, उन्हीं का मन तो स्ट्रांग होता है, उन्हीं को तो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। हे भगवान, ये सम्यक दर्शन की टिकट जिसको एक बार मिल जाती है फिर उसको मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है। तो हे भगवान, हम यही भावना भाते हैं कि जिस तरह से आपने ध्यान किया है, आपने अपने मन को स्ट्रांग किया है, वैसे ही मुझे भी शक्ति मिले। हे भगवान, कोई दूसरा नहीं जानता, सबसे पहले ही कोई दूसरा नहीं जानता कि मन कैसे स्ट्रांग किया जाता है। अपने मन को स्ट्रांग करने के लिए पर की ओर दृष्टि नहीं डालनी है, अपने मन को स्ट्रांग करने के लिए स्व की ओर दृष्टि डालनी है। जितना हम अपने अंदर आने का प्रयास करेंगे, वो अनंत चतुष्टय, वो अनंत गुणों को देखने का प्रयास करेंगे। हे भगवान, मेरे अंदर भी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य जैसे गुण प्रकट करने की शक्ति है, पर अभी की नहीं, अभी प्राप्त नहीं हुई है। जब तक हम अष्ट कर्मों से मुक्त नहीं हो जाएंगे तब तक हम उस मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। और उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। वो स्वाध्याय के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, संयम के माध्यम से, साधना के माध्यम से, व्रत के माध्यम से, नियम के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, आराधना के माध्यम से हमें अपने मनोबल को मजबूत स्ट्रांग करना होगा। गुण हमें कहीं और अन्य जगह नहीं मिलता है। जहाँ वीतरागता, हितोपदेशीपना और सर्वज्ञपना होता है वहीं ये मस्तक झुकता है। ये कोई श्रीफल नहीं है जिसको जहाँ वर्जी ठोका और फोड़ लिया, नहीं, ये मेरा मस्तक है। जहाँ सच्चे देव शास्त्र गुरु हो, जहाँ वीतरागता हो, जहाँ सर्वज्ञपना हो, जहाँ हितोपदेशीपना हो, ये वही झुकता है और कहीं नहीं झुकता। हे भगवान, आपके गुणगान, आपकी महिमा निराली है। हे भगवान, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। उस सिद्धालय की ओर मन बार बार दौड़ता है। हे भगवान, उस सिद्धालय की यात्रा हमें कब प्राप्त होगी? उस सिद्धालय की और हमें कब वो सिद्धों की आराधना, वो सिद्धशिला में जाने की वो सिद्धशिला हमें कब प्राप्त होगी? हम यही भावना भाते हैं कि हे भगवान, हमको भी एक दिन सिद्धशिला के दर्शन, सिद्धशिला में जाने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त हो। और संसार में कोई चीज़ नहीं है तद्गुण लब्धे भगवान। आप जो गुण आपने प्राप्त की है वही गुण मुझे भी प्राप्त हो। इसी भावना के साथ बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की।